31 मार्च वाराणसी। एक मुख्यमंत्री मौजूद, दूसरा गायब। नाम था एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ही नदारद। क्या यह सिर्फ संयोग है या भाजपा के अंदर कुछ बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या है मोहन यादव की भूमिका? 31 मार्च का दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति को समझने वालों के लिए एक सामान्य तारीख नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। एक ऐसा शहर जो सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पहचान का केंद्र भी है। कार्यक्रम का नाम था एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026, लेकिन इस पूरे आयोजन में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वह था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पूरी तरह से इस कार्यक्रम से गायब रहना। न केवल गायब रहना, सोशल मीडिया से भी दूरी बनाना। यह गैर मौजूदगी सिर्फ शारीरिक अनुपस्थिति तक सीमित नहीं थी। कार्यक्रम के बैनर में योगी की तस्वीर तक नहीं थी, मोदी और मोहन यादव की थी, जबकि आयोजन का नाम ही एमपी यूपी सहयोग था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बीच कोई संवाद दिखाई नहीं दिया। मोहन यादव ने अपने ट्वीट में यानी एक्स में योगी को टैग तक नहीं किया और ना ही योगी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस कार्यक्रम को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई, यानी ना ट्वीट ना रीट्वीट या रीपोस्ट। यह सब ऐसे समय में हुआ जब योगी आदित्यनाथ उसी दिन लखनऊ में अपने कार्यालय में मौजूद थे, जहां वे कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से सामान्य मुलाकात कर रहे थे। कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम या व्यस्तता भी सामने नहीं आई है जो योगी की अनुपस्थिति को मजबूरी साबित कर सके। राजनीति के संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, और यहां संकेत साफ थे कि यह एक सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था। आमतौर पर जब एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाता है तो उसे उस राज्य में स्टेट गेस्ट का दर्जा मिलता है, और वहां के मुख्यमंत्री या कम से कम उप मुख्यमंत्री से मुलाकात एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। लेकिन इस मामले में न योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ना ही उनका कोई मंत्रिमंडल का उप मुख्यमंत्री। हालांकि दो मंत्रियों को जरूर भेजा गया जो इस कार्यक्रम में मोहन यादव के साथ थे। कार्यक्रम की एक और परत भी उतनी ही दिलचस्प रही। जिस निवेश और व्यापारिक संभावनाओं की बात इस सम्मेलन के नाम पर मोहन यादव द्वारा की गई, वह जमीनी स्तर पर बहुत प्रभावी नजर नहीं आई। तस्वीरों को देखकर और हमारे सूत्रों के आधार पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों की संख्या, जिसमें व्यापारियों की संख्या संभवतः 20-25 के आसपास ही रही है, यह ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया, और फोटो में भी कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, जब ना कोई बड़ा एमओयू हुआ ना निवेशकों की भारी मौजूदगी रही, तो फिर इस पूरे आयोजन का असली उद्देश्य आखिर था क्या? यही से मामला सिर्फ एक कार्यक्रम से निकलकर भाजपा की अंदरूनी राजनीति तक पहुंच जाता है। पार्टी सूत्रों के हवाले से लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि मोदी और अमित शाह दोनों ही आदित्यनाथ योगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। पिछले 2 सालों के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो यह धारणा कई बार उभर कर सामने आई है कि पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भविष्य के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वाराणसी की इस घटना ने इन चर्चाओं को एक बार फिर से हवा दे दी है। अब अगर बात मोहन यादव की करें तो यह किसी से छिपा नहीं है कि उन्हें पार्टी नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा उन्हें बड़े सामाजिक और जातिगत समीकरण के तहत आगे बढ़ाना चाहती है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां ओबीसी और यादव वोट बैंक राजनीति की महत्वपूर्ण धुरी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है। ऐसे में मोहन यादव को एक वैकल्पिक यादव चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर बीजेपी ने काम किया है, और अखिलेश की काट के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। 31 मार्च की यह घटना इसी रणनीति की ओर इशारा करती नजर आती है। पहला संकेत यह है कि आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव यानी 2027 को
ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। अगर मोहन यादव को यादव वोट बैंक में स्वीकार्यता मिलती है तो यह अखिलेश यादव के प्रभाव को सीधे चुनौती दे सकता है। दूसरा संकेत यह हो सकता है कि भविष्य में चुनावी राजनीति में मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय भूमिका दी जाए, यहां तक कि उन्हें स्थायी रूप से वहां की राजनीति में उतारने की तैयारी भी हो सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि मोहन यादव का मूल संबंध उत्तर प्रदेश से ही बताया जाता है, जो इस रणनीति को या इस अंदेशे को और मजबूत आधार दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू क्रेडिट पॉलिटिक्स से भी जुड़ा है। अगर 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती है और सरकार बनाती है तो इसका श्रेय किसे मिलेगा? यह सवाल पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को तय कर सकता है। अगर पूरा चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा जाता है तो स्वाभाविक रूप से जीत का श्रेय भी उन्हें ही जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा चेहरा समानांतर रूप से खड़ा किया जाता है, जैसे मोहन यादव, तो यह श्रेय बांटा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अखिलेश के वोट बैंक में मोहन यादव के कारण सेंध लगाई जा सके, जिससे भविष्य के नेतृत्व की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं, यानी योगी कमजोर होते हैं। इन सबके बीच एक और बात जो ध्यान खींचती है वह यह कि मोहन यादव के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र तो प्रमुखता से हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम मुझे तो सहजता से सुनाई नहीं दिया। राजनीति में नामों का लिया जाना और ना लिया जाना भी अपने आप में एक संदेश होता है, और यहां यह संदेश साफ तौर पर अलगाव की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर वाराणसी में एक मुख्यमंत्री की मौजूदगी और दूसरे मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी, वह भी जब दोनों ही भाजपा के हों, कई सवाल खड़े करती है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भाजपा के भीतर कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने यह संकेत दिया है कि सब कुछ सामान्य नहीं, और मोहन यादव का वाराणसी जाना, योगी आदित्यनाथ का उस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखना और पूरे कार्यक्रम को अपेक्षाकृत कम प्रभावी रखना, ये तीनों बातें मिलकर ऐसे राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रही हैं जहां सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। आदित्यनाथ योगी के लिए शायद खतरा। और राजनीति में अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो दिखाई नहीं देता, और फिलहाल इशारे तो यही है कि आखिर मोहन यादव वाराणसी गए क्यों? एमपी यूपी सम्मेलन जरूर था, सहयोग सम्मेलन, पर ना कोई बड़ा निवेश हुआ, ना कोई बड़ी घोषणा हुई। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए, महाकाल से महादेव तक की यात्रा बताई गई, परंतु उत्तर प्रदेश जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है पिछले लगभग 9 सालों से या 10 सालों से, आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही विकास का दावा किया जा रहा है। ऐसे में मोहन यादव का आदित्यनाथ योगी का नाम न लेना, उनकी मौजूदगी न होना, ट्विटर पर एक दूसरे की पोस्ट को न लाइक करना, न रिपोस्ट करना, और यहां तक कि टैग न करना, बड़े इशारे कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस यात्रा के क्या परिणाम निकलते हैं। निवेश आए ना आए, पर आदित्यनाथ योगी और मोहन यादव का टकराव कहीं ना कहीं नजर जरूर आ सकता है।